Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna do further more questions of exercise 2.1 of chapter number 2, fractions and decimals. But before that, like this video, share this video and yes, subscribe our channel if you haven't and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So basically in last class, we had done some questions of exercise 2.1 and in last class we had done question number 4th and 5th. Today most probably we will complete this exercise because only 3 questions are remaining, 6, 7 and 8. So without any time waste, let's start this now. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन is saying Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7.3/5 cm wide. To put in the frame, the picture cannot be more than 7.3/10 cm wide. How much should be the picture to be trimmed? कह रहा है कि सलील एक फोटो है, एक पिक्चर है, उसको फ्रेम में लगाना चाहता है. अब दिक्कत क्या है कि पिक्चर जो है वो 7.3/5 cm वाइड है. उसकी जो विड्थनेस है वो इतनी है और जो फ्रेम की विड्थनेस है वो 7.3/10 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब पूछ रहे हैं कि पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, यानी कितना काटना पड़ेगा ताकि हमारी जो पिक्चर है वो फ्रेम के अंदर सलील लगा सके. तो चलिए तो पहले लिखते हैं विड्थ ऑफ द पिक्चर. पिक्चर के विड्थ कितनी है? So it is 7.3/5 centimeter. If we convert it into normal fraction, then this will come 7 5s are 35. 35 plus 3 is 38. 38/5 centimeter. All right. Now width of the frame. Frame की कितनी है? It is 7.3/10 centimeter. That is 7 10 is 70. 70 plus 3 is 73/10 centimeter. Now look, अब हमको दोनों की फ्रैक्शंस के अंदर हमको लेंथ पता चल चुकी है, यानी विड्थ उसकी लंबाई, मतलब हमको उसकी चौड़ाई पता चल चुकी है, विड्थ पता चल चुकी है. बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो अभी भी हम यही पता नहीं लगा सकते कि हमारी पिक्चर्स की एक्चुअल लेंथ क्या है और हमको उसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा. उसके लिए इन दोनों को सेम करने के लिए हमको इनको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी हमको पता लग पाएगा, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं. सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10. अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे आप देखिए, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला करिए तो ये चीज़ जरूर देखा कीजिए कि उसका डिनोमिनेटर क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कर रहे हैं. यहाँ देखिए 5 और 10 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. 10 5 के टेबल में आता है और 5 और 10 एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ठीक है. अगर हमारे डिनोमिनेटर एक दूसरे से लिंक करते हैं और उसमें जो बड़ा आपका डिनोमिनेटर होता है वो अगर छोटे वाले डिनोमिनेटर्स की टेबल में आता है, देन विदाउट एनी डाउट जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है. ठीक है ना. ये मैंने लास्ट क्लास के नोट में भी लिखाया था. मैंने वहाँ पे नोट में स्पेसिफिकली लिखाया था कि अगर आपके कई सारे डिनोमिनेटर हों, जितने भी डिनोमिनेटर्स, उनमें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है अगर वो बाकी डिनोमिनेटर्स की टेबल में आता है या उनसे कटता है, डिवाइड होता है, तो विदाउट एनी डाउट जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वही उन सबका एलसीएम होगा. तो यहाँ पे देखिए 10 5 की टेबल में आता है और 10 5 से कटता भी है, डिवाइड भी होता है. तो विदाउट एनी डाउट हमारा एलसीएम जो होगा वो 10 होगा. बट स्टिल जिन लोग को नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे 5 और 10 का मैं एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ. मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा. अब कैसे आएगा देखिए, 2 से काटेंगे क्योंकि हम सबसे छोटे नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को कट करना. देखिए 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा. 2 के टेल में लेकिन 10 जरूर आता है, तो 2 5 10. अब 5 तो 5 से ही कटेगा, तो मेरा क्या आया 2 × 5, तो
2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। देखा आपने? तो आपको क्या करना है आगे से? आपको आगे से ये ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से लिंक करते हैं और बड़ा डिनोमिनेटर अगर छोटे डिनोमिनेटर की टेबल में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़े डिनोमिनेटर को ही एलसीएम मान लेना है। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अब हमको पता लग गया है कि एलसीएम क्या है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ तो पहले से ही एलसीएम 10 है, आपका डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट करेंगे तो हम केवल विड्थ को करेंगे, 38/5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा। तो 5 2 जा 10 एंड 38 2 जा 76। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखिए पिक्चर के विड्थ जो है वो 76/10 सेंटीमीटर है और जो फ्रेम की विड्थ है वो 73/10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पिक्चर बड़ी है और फ्रेम छोटा है, तो अब हमको कितना कट करना है, कितना ट्रिम करना है ताकि वो फ्रेम के अंदर फिट हो सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर टू बी trimmed to fit in the frame is equals to, हम पिक्चर में से फ्रेम को माइनस कर देंगे, हमको आंसर पता लग जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, हम डिनोमिनेटर सेम कर रखे हमने। 76 में से 73 जाएगा, 73 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 76 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10/3/10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको इतना ट्रिम करना पड़ेगा, तो यही हमारा आंसर है। देखो 3/10 सेंटीमीटर should be trimmed to fix it in the frame. Alright, चलिए विदाउट एनी लैग हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन इज आस्किंग Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? And this question is asking कि रितु ने एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया है और जो बचा हुआ हिस्सा था वो उसके भाई सोमू ने खाया। अब पूछा जा रहा है कि उसके भाई ने, सोमू ने कितना हिस्सा खाया और किसने बड़ा शेयर लिया और कितना ज्यादा बड़ा शेयर लिया, यानी किसका शेयर बड़ा था तो कितना ज्यादा बड़ा था। तो देखिए यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ आपको, और जो कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। यहाँ पे 3/5 बोला जा रहा है। अब अगर आपको वो बात याद होगी तो जो डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा टोटल पार्ट होता है। फ्रैक्शन का कितना होता है? हमेशा टोटल पार्ट होता है। तो ये जो आपका नीचे 5 है ना, ये आपका टोटल पार्ट है, और जो 3 ऊपर है ये 3 पार्ट है उस फ्रैक्शन का जो हिस्सा रितु ने खाया। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, इसको अगर आप पिक्चर से भी समझिए तो देखो एप्पल तो नहीं, मैं यहाँ पे ये एक सर्कुलर बना लेता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ, इसको आप केक की तरह समझिए। ठीक है, अब मैं इसके 5 पार्ट्स कर देता हूं क्योंकि टोटल पार्ट्स 5 हैं। फाइव पार्ट्स हो गए, काउंट करें 1 2 3 4 5। ओके, 5 पार्ट्स हैं। अब उसमें से रितु ने 3/5 पार्ट्स खा लिए, यानी 3 पार्ट्स उसमें से, टोटल में से कितने पार्ट्स खा लिए? 3 पार्ट्स। चलो मैं 3 पार्ट्स को कलर कर देता हूं। इतने पार्ट्स रितु ने खा लिए, ये पार्ट्स रितु ने खा के अलग कर दिए। तो ये जो कलर्ड पार्ट थे, आपने बचपन में पढ़ा है कि कलर्ड पार्ट को, फ्रैक्शंस को हमेशा ऐसे लिखते हैं, कलर्ड को हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में और जो टोटल पार्ट्स हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो बचे हुए पार्ट्स हैं कितने? 2। तो क्या मैं बचे हुए पार्ट्स को 2/5 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो ये खाया रितु ने और ये खाया किसने? सोमू ने। तो रिमेनिंग पार्ट कितने हुए? 2/5। ठीक है, तो अब हमको इसको, इसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम यहां पे लिखेंगे
टोटल पार्ट ऑफ टोटल पार्ट्स ऑफ एप्पल 5, ठीक है। पार्ट्स ईटन बाय रितु 3। तो यहाँ पे रिमेनिंग एप्पल ईटन बाय सोमू इज इक्वल्स टू 5 - 3 इज 2। सो कितना आया? तो हमारे कितने पार्ट्स सोमू ने खाए? 2। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये आएगा आपका 2/5, ठीक है ना। ये आएगा आपका रिमेनिंग एप्पल ईटन बाय सोमू इज 2/5। अब पूछ रहा है हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच। किसका शेयर सबसे ज्यादा था? शेयर ऑफ रितु 3/5 एंड शेयर ऑफ सोमू 2/5। किसका शेयर ज्यादा है? देखो डिनोमिनेटर सेम है। पहली बात तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग है, तो पहले हम उनको एलसीएम से इक्वेट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे पहले से सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका शेयर ज्यादा होगा। तो रितु का देखिए, यहाँ पे रितु का शेयर ज्यादा है, तो हम सिंपली बोलेंगे रितु हैज द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच। अब कितना ज्यादा है ये भी पूछ रहा है। रितु का शेयर ज्यादा है और सोमू का कम है, तो रितु का कितना ज्यादा है? तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रितु के शेयर में से सोमू का शेयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा। सो हम सीधा यहां पे क्या करेंगे, शेयर ऑफ रितु इज ग्रेटर देन शेयर ऑफ सोमू is equals to 3/5 minus 2/5 is equals to, आपका डिनोमिनेटर में 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा बाय 1/5। ऑल राइट, तो शेयर ऑफ सोमू रितु इज ग्रेटर देन शेयर ऑफ सोमू बाय 1/5। ऑल राइट, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे। एंड 8th क्वेश्चन इज माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? कह रहा है कि माइकल ने एक पिक्चर को कलर करते हुए उसने कितना टाइम स्पेंड करा उस पे 7/12 hour, और उसी सेम पिक्चर को वैभव ने कितना टाइम लिया 3/4 hour। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया, किसने लंबा काम करा और कितने ज्यादा देर तक लंबा काम करा। हमको वो ड्यूरेशन भी बतानी है। तो पहले हम लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय माइकल is equals to 7/12. Okay, time taken by वैभव, वैभव से कितना टाइम लगा 3/4। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब एक चीज यहां पे नोटिस करिए, 12 और 4 का कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। 12 किसके टेबल में आता है? 4 की टेबल में आता है।
भाई 4 3 जा 12, तो 4 की टेबल में जब आता है तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। अगर मैं आपका लोगों का टाइम वेस्ट ना करूँ, एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज इक्वल्स टू 12 होगा। ठीक है, देखिए अब अगर आपको नहीं पता कैसे निकाला तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, लास्ट क्वेश्चन में जाइए और वहां पे देखिए कि मैंने कैसे एलसीएम निकाला, मैंने क्या बात बताई थी। मैं आप लोग को बार बार ये चीजें बता रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देके छोटी छोटी चीजों को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को तेज करें। ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम तो मेरा 12 आ गया, मुझे पता है। तो यहाँ तो देखो इसका एलसीएम पहले से 12 है, इसका डिनोमिनेटर जो एलसीएम मेरा आया वो उसके बराबर है, डिनोमिनेटर के बराबर है। तो मेरे को किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस सेक्शन को। सो मैं इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है मेरे को, 4 को 12 कैसे बनाऊंगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 जा 12। अब डिनोमिनेटर को करा तो मेरे को न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स द रूल। सो 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। अब हुआ इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, अब होगा। अब यहाँ पे देखिए वैभव ने कितना टाइम लिया, 9/12 आवर, और माइकल ने कितना लिया, 7/12 आवर्स। किसका टाइम ज्यादा है, वैभव का टाइम ज्यादा है। और माइकल का कितना है, 7, वैभव का कितना है, 9। इतना पता लग गया हमको कि वैभव का ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो यहां पे देख लेंगे, एक सेकेंड, टाइम डिफरेंस बिटवीन वैभव एंड माइकल, यानी वैभव और माइकल के जो टाइम टेकन था उसके बीच का डिफरेंस कितना है। सो वैभव का है 9/12 माइनस माइकल का है 7/12। तो देखो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 9 - 7 इट विल कम 2/12। ठीक है, 2/12 आया है। तो 2/12 है। अब यहां पे देखो आपकी बुक में पीछे 1/6 दिया है, 1/6 भी ठीक है और 2/12 भी ठीक है। अब देखिए 1/6 आएगा तो कैसे आएगा, मैं यहाँ पे ये कट सकते हैं, आपस में ये लोग कट सकते हैं। कैसे कट सकते हैं भाई, इसको मैं काटूंगा अगर, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये बन जाएगा आपका 1/6। ऑलराइट। सो अगर आपका सॉल्व करने के बाद 2/12 आता है तो घबराइएगा मत, क्योंकि वो वहां पे और भी ज्यादा कट सकता है। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में उसको लेकर आना है, तो 1/6 आंसर आएगा। तो देयरफॉर हमारा कंक्लूजन क्या निकला, वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव वर्कड 1/6 आवर लॉन्गर देन माइकल। ऑलराइट। तो देखो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। इसके सारे के सारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो से जाने से पहले भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इस वीडियो को। और हाँ, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास with the new topic. Till then, bye bye.